एक माँ लिखती हैं, वो भी क्या दिन थे जब मेरा घर हंसी मजाक और लड़ाई झगड़े की आवाज़ से गूंजता। हर तरफ बिखरी हुई चीज़ें, बिस्तर पर पेंसिलों और किताबों का ढेर, पूरे कमरे में फैले हुए कपड़े। मेरा पूरा दिन इनको कमरा साफ करने और चीज़ें सलीके से रखने के लिए डांटने में गुजरता। सुबह के वक्त एक जागते ही कहता, मामा मुझे किताब नहीं मिल रही। दूसरा चीखता, मेरे जूते कहाँ हैं। एक मिनमनाता कि मामा मेरी होमवर्क वाली डायरी, और दूसरा रंधिए आवाज़ में कहता, मामा मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। हर कोई अपना अपना रोना रो रहा होता और मैं चीखती, आपकी चीज़ों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप अब बड़े हो गए हो, खुद को संभालो। आज मैं इनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हूँ। बिस्तर खाली हैं और अलमारियों में सिर्फ चंद कपड़े हैं। जो चीज़ बाकी है वो इनकी खुशबू है, और मैं इनकी खुशबू महसूस करके अपने खाली दिल को भरने की कोशिश करती हूँ। अब सिर्फ इनके कहकाओं, झगड़ों और मेरे गले लगने की याद है। आज मेरा घर साफ है, सब कुछ अपनी जगह पर। ये पुरसकून, पुरअमन और खामोश है। ज़िंदगी से खाली एक सहरा की तरह। वो इनका दरवाजे खुले छोड़कर भाग जाना और मेरा चीखते रहना कि दरवाजे बंद करो। आज सब दरवाजे बंद हैं और इन्हें खुला छोड़ जाने वाला कोई नहीं। एक किसी दूसरे शहर चला गया और दूसरा किसी दूसरे मुल्क। दोनों ज़िंदगी में अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। हर बार वो आते हैं और हमारे साथ कुछ दिन गुजारते हैं। जाते हुए जब वो अपने बैग खींचते हैं तो यूँ लगता है जैसे मेरा दिल भी साथ खींच रहा। मैं सोचती हूँ काश मैं इनका बैग होती तो इनके साथ रहती, लेकिन फिर दुआ करती हूँ वो जहाँ रहें आबाद रहें। अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं तो उन्हें एंजॉय करें, इनको गुदगुदाएं, इनकी मासूमियत हैरत को शहर करें और इनकी छोटी छोटी परेशानियों को मत दावा करें। घर गंदा है, कमरे बिखरे हैं और दरवाजे खुले हैं तो रहने दें। ये सब बाद में ठीक हो सकता है, लेकिन बच्चों के साथ ये वक्त आपको दोबारा